हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1। चैप्टर का नाम है सर्कल्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं आज। आप देखिए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये आपको क्वेश्चन इस रूप में है। तो देखिए, मैं पढ़ लेता हूं और उसके हिसाब से डिस्कस करके लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। 2 का फर्स्ट पार्ट है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। द टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। अब डियर स्टूडेंट, आप देखिए, ये सर्किल है और हमने टेंजेंट के बारे में आपको बताया था कि टेंजेंट वो लाइन है जो सर्किल को टच करते हुए निकलती है, या आप कह सकते हैं कि केवल वन पॉइंट पर ही वो सर्किल को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो आप देखिए, ये टेंजेंट बन गई है, ये है टेंजेंट। तो केवल सर्किल को वन पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है, आप कह सकते हैं केवल वन पॉइंट से टच होकर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर, आप लिख दीजिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। द टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स, वन पॉइंट। एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हुए निकलती है। ठीक है नेक्स्ट। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट आप देखिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। अब मैं इसी सर्किल में या दूसरा बना लेती हूं। चलिए, यहां पर मैं एक सर्किल बनाऊं। ठीक है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, आपकी लाइन इस रूप में जा रही है। ये इस लाइन ने, ठीक है, इस सर्किल को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, तो इस लाइन को क्या कहेंगे, इसका नाम तो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा, जो सर्किल को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो सर्किल को केवल वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जाती है। ठीक है, या सर्किल के किसी पॉइंट को टच करके भी निकल जाती है, वो तो टेंजेंट हो गई। परंतु जो सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, इसका नाम क्या है, इसका नाम तो है टेंजेंट। टेंजेंट, ये तो स्पर्श रेखा है। ठीक है, पर इसका नाम क्या है, इसका नाम है छेदक रेखा। ठीक है दोस्तों, छेदक रेखा, या आप कह देंगे सिकेंट लाइन। ठीक है, तो छेदक रेखा कौन हुई, जो रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। ए लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सिकेंट लाइन। तो इसका नाम क्या हो गया, छेदक रेखा, यानी लिख दीजिए आप छेदक रेखा। ठीक हो गया, सिकेंट लाइन। ठीक है दोस्तों, थर्ड वाला पार्ट देखिए, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ठीक है, अब आप देखिए, आपने टेंजेंट तो आप जानते ही हैं, आप ध्यान दीजिए इसको, इस क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सर्किल है, इसके माना इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट खींचा, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई यू, ये स्पर्श रेखा है। दिस इज द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। ठीक है, इसके पैरेलल सर्किल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इसके समांतर वृत्त पर कितनी और स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, इसके समांतर इस बिंदु से स्पर्श रेखा जाएगी केवल एक, इसके पैरेलल ये है, इस टेंजेंट के पैरेलल ये है,
इस स्पर्श रेखा के समांतर ये वाली स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा इस वृत्त को यहां पर काट रही है और ये स्पर्श रेखा इस वृत्त को यहां पर काट रही है। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हैं? ये समांतर है। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं आएगी, ठीक है। इसके बीच में आप खींचेंगे तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगी छेदक रेखा, वो सेकेंड लाइन बन जाएगी। आ रहा है समझ में? तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं डियर स्टूडेंट? आप लिख दीजिए 2। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती। पैरेलल की बात कर रहा है। ए सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अधिकतम वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदुओं को कहते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? यदि ये टेंजेंट है, यदि हमने कहा ये पॉइंट, ये लाइन टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा और सर्किल का जो टचिंग पॉइंट है, उभयनिष्ठ बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पर भी और सर्किल पर भी, तो ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है। कॉमन पॉइंट ऑन ए टेंजेंट एंड ए सर्किल, दिस, जहां से टेंजेंट निकल रही है, जहां से टेंजेंट सर्किल को टच करते हुए निकल रही है, तो इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है डियर स्टूडेंट स्पर्श बिंदु, ठीक है। इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंग्लिश में लिख देंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहां में लिख दीजिए स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, और इंग्लिश में लिख दीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट। समझ गए आप? तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो स्टेटमेंट यहां थे दिए हुए, इनको आप ठीक से समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उस क्वेश्चन का मैं फिगर बनाता हूं और तो उसको डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इस रूप में आपने करना है। टेंजेंट सर्किल को 1 पॉइंट पर टच करती है, ये ध्यान देना है। कोई टेंजेंट सर्किल पर ड्रॉ कर रखी है, तो वह टेंजेंट सर्किल को केवल एक ही बिंदु पर टच करती है, ठीक हो गया। और यदि वो 2 बिंदुओं पर सर्किल को प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो छेदक रेखा हो गई थी, ठीक है। इफ ए लाइन इंटरसेक्टिंग सर्किल एट 2 पॉइंट्स, देन दैट लाइन इज कॉल्ड द सेकेंड लाइन, ठीक है दोस्तों। यहां पर इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दोस्तों, देखिए, आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखिए डियर स्टूडेंट। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है। ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन through the center at the point Q so that OQ is equal to 12 centimeter, length PQ is। इसको देखिए, ये कोई सर्किल है, तो फिगर जरूर बनाना है अंडरस्टैंड, ठीक है। फिगर आप जब बना देंगे तो फिर आपको ज्योमेट्री ठीक से समझ में आ जाएगी कि है क्या, आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन को समझना। आपसे कहा जा रहा है 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल है, ये पॉइंट P पर टच कर रहा है सर्किल को, ये पॉइंट P है, और ये है वो टेंजेंट,
इस पॉइंट पी पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट, और इस पर एक पॉइंट आपका क्यू है, ये पी क्यू टेंजेंट है जो इस सर्किल को पॉइंट पी पर टच कर रहा है, और इसकी रेडियस भी दे रखी है। तो यहां पर सेंटर ले लीजिए ट्रायंगल का, सॉरी सर्किल का, वृत्त का केंद्र ले लीजिए, आपने इसको यहां ज्वाइन कराया, ये ओपी हो गया, ठीक है। इस सेंटर ओ है और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये केंद्र है वृत्त का और एक स्पर्श बिंदु है, आपने इसको मिला दिया तो त्रिज्या है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दे रखा है कि दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। ओपी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये दिया है ओपी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और आपको क्या दे रखा है, ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू जो है ओ को आपने क्यू से मिलाया तो ये भी आपको दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर है। ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट। ओ क्यू भी आपका कितना है, ओ क्यू आपका कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बात हमने पढ़ी थी कि टेंजेंट जहां पर सर्किल को टच करती है, यदि उस पॉइंट को मैं सेंटर से मिला दूं, सर्किल के सेंटर से मिला दूं, तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्रीज होता है। ये ध्यान देना है आपने, ठीक है। द टेंजेंट पी क्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद द रेडियस ओपी। तो ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये स्पर्श रेखा है, ये अभिलंब है, ठीक है। तो ये आपका टेंजेंट है, पॉइंट पी पर सर्किल को टच कर रहा है, तो यहां से मैं जब इस सर्किल के सेंटर को मिलाऊंगा डियर स्टूडेंट, तो रेडियस बन जाएगी, त्रिज्या है, और ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक हो गया। तो ये 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने की जो साइड है ये है हाइपोटेन्यूज, कारण, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप देखिए, आप लिख देंगे कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और आपको निकालना क्या है, पी क्यू की लंबाई, आपको डियर स्टूडेंट पी क्यू फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू। तो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओपी पी क्यू के परपेंडिकुलर है। तो आप देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, ओ पी क्यू क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, क्या क्या लगता है डियर स्टूडेंट, आप ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, वहां भी हमने बताया था, और यहां पर ये कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, वो समकोण त्रिभुज है, उसके सामने के साइड ये जो होती है ये कर्ण बनती है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एक बेस बन जाएगा, एक परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो आप क्या लिखते हैं, ओ क्यू स्क्वायर, जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर किसके स्क्वायर होता है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना हुआ, ओ क्यू आपका 12 है, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 144 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, इसको यहां ले लीजिए, नेगेटिव हो गया, तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 119 हो गए, ठीक है। 144 माइनस 25 कितना हो गया, 119, और यदि आप पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119, पी क्यू स्क्वायर 119 है, तो पी क्यू की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड आपको ये करना है पी क्यू, अल्टीमेटली आ गया पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये आपके पास पी क्यू निकल गया, पी क्यू की लंबाई आपके पास कितनी निकल गई, दैट इज इक्वल टू
119 सेंटीमीटर। अब ये आपका MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि ABCD ये जो ऑप्शन है वो 12 सेंटीमीटर है, बी वाला ऑप्शन 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन 8.5 सेंटीमीटर है और डी वाला ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। तो यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया MCQ बहुविकल्पी प्रकार का, तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे डियर स्टूडेंट, आप लिखेंगे इस रूप में लिखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप बात समझ रहे हैं? तो इसका आंसर आप किस रूप में लिखेंगे? तो आप लिखेंगे सही उत्तर विकल्प कौन सा वाला विकल्प? डी। सही उत्तर विकल्प डी, जो कि आपका कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 119। सही उत्तर विकल्प डी है। बस इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन डी। ठीक है, और जो आपका क्या स्क्वायर रूट ऑफ 119 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये करेक्ट ऑप्शन है। स्क्वायर रूट ऑफ 119 इज करेक्ट ऑप्शन। इसकी लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 119। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस रूप पे आप काम करिए बढ़िया ढंग से समझ करके, और देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लग रहा होगा कि ये एक्सरसाइज आसान है। मैथमेटिक्स होती आसान है, थोड़ा समझना पड़ता है डियर, और प्रैक्टिस अच्छी करनी है। क्वेश्चन को समझना है और प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो मैथमेटिक्स में आपका फिर मास्टरी हो जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त खींचिए और एक दी हुई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ड्रॉ ए सर्किल एंड two lines parallel to a given line such that one is tangent and the other is secant to a circle। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसा करिए प्रकार से, ठीक है, कंपास यूज करके 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाएंगे। 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल आप बनाइए। मैं तो इसको ऐसे ही बाय गेस बना रहा हूं। तो आप 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाएं। ठीक है डियर स्टूडेंट, और कोई एक लाइन लीजिए, कोई भी एक लाइन। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक लाइन आप ड्रॉ ले लीजिए। यहां मैं देख लेता हूं, ये कोई लाइन है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये लाइन है, ठीक है, ये डियर स्टूडेंट, ये कोई लाइन है। ठीक हो गया, थोड़ा सा और लंबा कर लीजिए इसको। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे बुक में पढ़ करके। ये लाइन है और आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, एक दी हुई रेखा के समांतर, मैं आपसे कह रहा हूं ये कोई लाइन है, इसके पैरेलल, इसके समांतर दो लाइन खींचिए। एक तो इस सर्किल पर क्या हो जाए, वो टेंजेंट बन जाए। इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। एक रेखा क्या बन जाए, इस वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बन जाए, और दूसरी क्या बन जाए, छेदक रेखा बन जाए। ठीक है, ड्रॉ टू लाइन्स पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, ड्रॉ टू लाइन्स पैरेलल टू दिस लाइन। One is the tangent to a circle at a point and one is a secant line to the circle। ठीक हो गया। अब मैं इसके पैरेलल
मैं डियर स्टूडेंट क्या कर रहा हूं, माना मैंने एक पॉइंट यहां पर ले लिया, ये मैंने कहा एक पॉइंट पी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉइंट ले लिया ये, तो इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस पॉइंट से इसके पैरेलल क्या खींचनी, एक लाइन खींचनी है। तो देखिए मैं सेट स्क्वायर की मदद से पैरेलल लाइन खींच सकता हूं, ठीक है। ये सेट स्क्वायर है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है, दो ट्रायंगुलर शेप के, इनसे आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैं इसको ऐसे लगा देता हूं, देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे फिक्स कर दिया मैंने ये सेट स्क्वायर, ठीक है, सेट स्क्वायर है ना मेरे पास, ठीक है। इसको मैंने ऐसे फिक्स कर दिया यूं, इस लाइन बिल्कुल सीधी, और यहां पर मैंने ये इसके सपोर्ट के लिए ऐसे लगा दिया, बिल्कुल इससे टच करते हुए, आप देखिए ये बिल्कुल इससे टच करते हुए, और तब इसको दबा दूंगा, ठीक है ना। अब मैं इसको दबा दे रहा हूं इस वाले हाथ में जो है, और इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, देखिए इससे चिपका चिपका के आप ले जाएंगे यूं यहां पर, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए ये, ठीक है। अब इसको आप फ्री कर दीजिए और इसको आप टाइट कर लीजिए। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो लाइन यहां से आएगी, ये जो लाइन आपकी आ रही है, दिस इज पैरेलल टू दिस वन, ये इसके समांतर है, ये वाली लाइन इसकी क्या है, पैरेलल है, ठीक हो गया। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह पे और बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, एक सीधी रेखा, एक तो एक लाइन तो ये हो गई आपकी, जो कि सर्किल पर टच है, टच कर रही है और इसके पैरेलल है, ठीक है डियर। अब एक आपने सेकेंड लाइन बनानी इसी के पैरेलल, इसी के समांतर, एक आपने क्या खींच देनी है, इसी के समांतर एक छेदक रेखा। तो छेदक रेखा बनाने के लिए आप ऐसा करिए, ये डियर स्टूडेंट आप देखिए, ये है ना सेट स्क्वायर, तो इसी के पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, तो आप ऐसा कर लीजिए, इसको इससे चिपका दीजिए, यूं चिपक गया। अब आप इसको ऊपर खिसकाइए यूं, ये भाई तय करता हूं, ये है डियर स्टूडेंट। तो मैं एक लाइन खींचता हूं ऐसे, देखिए आप ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूं, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा पीछे बढ़ा लेता हूं, सीधी लाइन। आप पेंसिल की मदद से काम करेंगे, ये हो गया एक लाइन आपकी ये, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसके पैरेलल इस पॉइंट से एक टेंजेंट आ गया और ये सेकेंड लाइन आ गई। तो यहां देखिए आप, ये वाली जो लाइन है जिसे मैं टेंजेंट कह रहा हूं, ये इसने सर्किल को केवल एक पॉइंट पर टच किया, पी, तो इसका नाम है टेंजेंट, ठीक है, स्पर्श रेखा, ठीक है डियर स्टूडेंट। और इसने वृत्त को दो पॉइंट पर काटा, तो इसका नाम है छेदक रेखा, छेदक रेखा या सेकेंड लाइन, ठीक है डियर स्टूडेंट। और ये दोनों किसके पैरेलल हैं, एक लाइन जिस टाइप से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक वृत्त खींचिए, आप 4 सेंटीमीटर का सर्किल खींच सकते हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर ले लीजिए या 5 सेंटीमीटर जो भी इच्छा हो। यहाँ एक लाइन ले लीजिए, कोई भी लाइन, स्केल की मदद से आपने लाइन खींची, ठीक है, उस लाइन के पैरेलल एक तो टेंजेंट खींचा, टेंजेंट मतलब किसी एक पॉइंट से, और उसके बाद और ऊपर उसको बढ़ाया, तो जब सर्किल को दो पॉइंट पर वो लाइन कट करने लग जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, वो छेदक रेखा बन जाएगी, सेकेंड लाइन बन जाएगी। तो यही आपसे कह रहे थे, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी क्या बने, दूसरी छेदक रेखा बने। तो मैंने इसके पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रॉ की, ये टेंजेंट है, ठीक है, इसको और ऊपर बढ़ाया तो ये क्या बन गया, सेकेंड लाइन बन गई, ठीक है।
तो ये आपको इसलिए दिया जा रहा होगा ज्योमेट्री करने के लिए कि आप टेंजेंट और छेदक रेखा में अंतर समझिए, आप स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में अंतर समझिए, आप टेंजेंट और सेकेंड लाइन में अंतर समझिए। ठीक है, टेंजेंट सर्किल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, या टेंजेंट सर्किल को 1 पॉइंट पर टच करके हुए निकलती है, जबकि सेकेंड लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। बस ये इनमें अंतर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। और भी आगे इस सर्किल में किसी बाह्य बिंदु से, आउटर पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको बाद में बताएंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।